जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मोहिनी एकादशी है और मोहिनी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 मई सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि मोहिनी एकादशी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। मोहिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी का नाम ही जिसमें मोह उत्पन्न होता हो, चाहे वो भगवान के प्रति आपकी प्रीति जागती हो, अपने धर्म के प्रति आपकी प्रीति जागती हो, मंत्र के प्रति आपकी प्रीति जागती हो, दान भाव के प्रति आपकी प्रीति जागती हो, शुभ कर्मों के प्रति आपकी प्रीति जागती हो। एक बात। दूसरी बात, पूर्व जन्म में हमने कई बार कुछ ऐसी वस्तुओं से या ऐसी उनसे हमने मोह करके यदि कोई पाप पुण्य हमने कमाया हो, पाप कमाया हो, उस पाप का भी विनाश मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हो जाता है। बड़े बड़े महापापों का विनाश करती है मोहिनी एकादशी। इसकी कथा जिन्होंने सुनी होगी उसमें भी ऐसे ही कुछ वृत्तांत है कि उसके पाप का विनाश हुआ और सभी कुछ सकुशल होने लगा। कहने का भाव, एकादशी का दिन हो जब हम भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके किसी भी विशेष मंत्र को हम पढ़ें तो हमें विशेष प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल श्रद्धा भाव से हमें अपने इष्ट में अपनी प्रीति को जोड़ना चाहिए, भगवान के प्रति मोह उत्पन्न करना चाहिए और हम उनके किसी भी मंत्र को अजप अजप रूप में सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत हम चलते फिरते उठते बैठते उस विशेष मंत्र को जपते रहें, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः अनेकों बार आपको ये बता चुके हैं हम लोग। ऐसे ही भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र भी हमने आपको 1-2 रोज पहले लिखवाया है, तो उस मंत्र की साधना भी हम बहुत अच्छे से आज के दिन कर सकते हैं। जिन्होंने वो मंत्र ना नोट किया हो, रह गए हों, आइए वो मंत्र मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लें। ये विष्णु गायत्री मंत्र है जिसको मैं लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लें। ओम त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो आज के दिन ये विष्णु गायत्री मंत्र पढ़ने से भी हमें नाना भांति के भगवान की कृपा से पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इस मंत्र को हम कितना जप सकते हैं? याद होने पर चलते फिरते जप सकते हैं, नहीं तो एक माला भगवान श्री विष्णु का पंचोपचार पूजन करने के उपरांत धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके उनको प्रणाम करके, और ख़ास तौर से जो गायत्री साधक हैं उन्हें तो ये आज के दिन विष्णु गायत्री पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, है ना भाई। गायत्री हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो उसी में ये विष्णु गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और सोने पर सुहागा होगा। तो आप इसकी 1 माला या 3 माला जरूर करें। याद होने पर चलते फिरते अजपा रूप के रूप में भी इसको हम कर सकते हैं। आसपास गौ माता की सेवा, कहीं भी आज के दिन फल आदि बांटना आप करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारा जैसे एकादशी का व्रत है तो क्या हम उसमें चाय ले सकते हैं, हम दूध ले सकते हैं, फल का जूस ले सकते हैं? तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और जो ख़ास तौर से शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा है, तो वो तो अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अगर आप व्रत रखते हैं तो ये तो आपको मालूम है कि इसमें अन्न नहीं लिया जाता। बाकी आप उसमें फल का जूस ले सकते हैं, हल्का फुल्का कोई जो ज़्यादा मीठा फल ना हो वो आप ले सकते हैं, और दूध ले सकते हैं। भाई अपने अपने हिसाब से अपने अपने जैसे जिसको भाती है जो चीज़ें, लेकिन अन्न इसमें नहीं लिया जाता। और वैसे भी ये कहावत है, कहा गया है कि कोई रोगी हो, बच्चा हो या मुसाफिर हो, है ना, रास्ते में सफ़र कर रहा हो, ट्रैवलिंग में हो, तो वहाँ उनके लिए कुछ कुछ छूट हो जाती है। और बाकी आप आम व्रत रखने वाले जो भी लोग होते हैं
वो फलाहारी इसमें ले सकते हैं। बहुत लोगों का देखो भाई नियम होता है, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं लेते हैं, केवल वो अपनी फलाहारी करते हैं। बहुत लोग संध्या में भी इस व्रत को खोल लेते हैं, लेकिन जो इस व्रत का नियम है वो यही है कि प्रदोष में जाकर के, यानी कि द्वादशी की सुबह जाकर के इस व्रत को खोला जाता है। उसके बाद बहुत लोग हर द्वादशी की प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल देने के उपरांत, अपनी भक्ति भावना करने के उपरांत, ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत फिर इस व्रत को वो अपना समापन करते हैं। जो लंबे समय से एकादशी का व्रत रखते आ रहे हों, उन्हें एक बार आकर के, भाई जैसे बहुत लोगों ने 20 साल रखा है, 10 साल रखा है, लंबे समय के व्रत को एक बार उद्यापन कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से एकादशी का व्रत रखें, भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन्नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एकादशी का व्रत अगर आपके घर में किसी ने रखा हो, उनकी सेवा करने से भी आपको मेवा मिलती है। श्री हरि आपसे भी प्रसन्न होंगे। इसलिए ये न सोचें कि हमने तो रखा नहीं है, इन्होंने रखा है। तो जिन्होंने भी आपके घर में, काकी ने, दादी ने, नानी ने, नाना ने, मामा ने, जिसने भी रखा हो, माँ ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, जिसने भी ये व्रत रखा हो, उनके काम में हाथ जुटाना चाहिए और भगवान की कृपा आपको भी मिलेगी। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा यदि पूजा पाठ नहीं होती, तो आप चलते फिरते, उठते बैठते भी आप श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण इतना भर भी जपेंगे तो आपका बहुत अच्छा भगवान की कृपा आपको मिलेगी और श्रीमन्नारायण आपसे प्रसन्न रहेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आंख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।